13 चैप्टर तक पढ़ लिया है। आज हम लोग 14 चैप्टर जो कि आपका ये इसमें आपका देखिए बहुविकल्पीय भी देगा लगभग 2 नंबर का और 6 नंबर का आपका ये बड़ा में देगा, यानी मतलब दीर्घ उत्तरीय में देगा ये प्रश्न। तो आज हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं 14.1 जो 9th क्लास में भी है और 10th में भी है। तो सांख्यिकी किसे कहते हैं समझिए, किसी आंकड़े को एकत्रित करना, ठीक है, सांख्यिकी कहलाता है। कैसे, किस रूप में? जैसे देखिए एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो दोनों रूप में अगर हम देखें तो कोई भी आंकड़ा हम दो तरीके से जो है उसको औजार कर सकते हैं या ला सकते हैं आंकड़े को। तो आंकड़े को किस प्रकार दुई, एक प्रत्यक्ष रूप से एक अप्रत्यक्ष रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं किसी आंकड़े को। जैसे आप कहीं अधिकारी हो गए, ठीक है, तो अधिकारी हो गए तो आप किसी को अगर आर्डर देखिए, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जो आपके सामने कोई आंकड़ा बना हुआ हो, ठीक है, किसी चीज का बिल, कोई भी चीज ऐसे हो, जैसे मार्केट में आपको कुछ लेने जाना है या कोई भी चीज ऐसी है, तो उसका आप एक डाटा बना लेते हैं, एक पूरा टेबल बना लेते हैं। तो वही जो टेबल होता है वही आपका है, वो सांख्यिकी से रिलेटेड होता है। तो ऐसे किसी भी चीज का एक डाटा होता है, ठीक है, जिसको डाटा हम बोलेंगे, सारणी बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत जितनी भी चीजें ऐसी आती है वो सब सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। ऐसी कोई भी चीजें जिन्हें हम डाटा के रूप में मतलब उसको हम एक टेबल के रूप में निर्धारित कर लेते हैं, तो ऐसी चीजें हमें सांख्यिकी कहलाती है। अब एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो डाटा दो प्रकार के कौन कौन होगा साड़ी, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या है, जो स्वयं हम इकट्ठा करें, जो डाटा हम स्वयं इकट्ठा करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, किसी दूसरे के द्वारा सुना सुनाई। जैसे आपके द्वारा, देखिए आप किसी बड़े पद पर हो गए, तो किसी बड़े, अभी आप हाई स्कूल में हैं, यहाँ से आपका दिशा निर्देश होता है, आपका ढेर सारा दिशा निर्देश होगा कि हमको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ठीक है। तो अगर ढेर सारी चीजें होती हैं कि हमको ये चीज बनना है, तो आप वहां से कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई इंजीनियरिंग लाइन में, कोई सिविल लाइन में, कोई किसी लाइन में एमसीए करके कोई इंजीनियर बन गया, या ऐसे तमाम वनडे एग्जाम देके किसी पद पर हो गए। तो जैसे आप कोई छोटे पद पर हो गए तो ऊपर से अधिकारी देगा, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, क्या आ गई भैया, बाढ़, ठीक है, तो अब डीएम थोड़ा चेक करने आएगा कि यहाँ बाढ़ आ गई, तो वो किसको भेजेगा, अपने निचले अधिकारी को भेजेगा, निचला अधिकारी उससे भी भेजेगा, लेखपाल को भेजेगा कि आप जाइए उस क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित है, कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा डाटा लगे, मतलब किसका कितना नुकसान हुआ है, वो अपना स्वयं नहीं जा रहा है, या उसको ऊपर से निर्देश आया हो, मंत्रालय से आया है, ठीक है, तो मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से आया है कि तो वहां से डीएम को, डीएम नहीं कह रहा, ऊपर से आ रहा है उसका सचिव गृह मंत्रालय का, या डीएम नीचे भेजेगा तो अधिकारी को यही भेजेगा कि मुझे यह कहने का निर्देश हो रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और कह रहा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जो भी यहाँ पर इस जिले में जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, कितने लोगों का क्या नुकसान हुआ है, या कितने लोग की जान गई है, इसमें सरकार द्वारा सहायता मुहैया कराया जा रहा है, जिसका पूरा रिकॉर्ड जो है जिला लेवल पे या जिला अधिकारी के पास भेजा जाए। ठीक, अधिकारी नहीं कह रहा, वो ऊपर से उसको निर्देश इसलिए कहता, सबसे पहले क्या कहेगा, वो यही चीज लिख के आएगा आपके लेटर में, आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं तो यही चीज आता है, ऊपर का अधिकारी जो निचले अधिकारी को भेजेगा यही लिख के भेजेगा, मुझे यहाँ कहने का निर्देश हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऊपर से मुझे भी आर्डर आया। तो इसी प्रक्रिया को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष आंकड़ा क्या बताया आपको, लेखपाल आके और डीएम को रिपोर्ट दे दिया, अब देखने कौन आया था, लेखपाल, और रिपोर्ट किसको मिला, डीएम को, डीएम देखने नहीं गया, तो उसके पास जो डाटा पहुंचा वो अप्रत्यक्ष पहुंचा, मतलब वो देखा नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा। अब वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकते हैं, डाटा तो ऐसे ही होते हैं, आप देखे हैं डेली न्यूज़पेपर में लीक होते हैं, ठीक है, तो यही लीक होते हैं कि यहाँ ये चीज बनवाया गया था कागज में, उसके बाद यहाँ नहीं बनवाया गया, आखिर कागज तो आगे जाता ही होगा। तो ऐसे ही भ्रष्टाचार अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा होता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई तो प्रत्यक्ष रूप से जाता होगा, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से जाता है उसके पास तो वो तो भाई अपने आप को दरकिनार कर लेता है, वो फोटो के हिसाब से चलता है। आइए हम लोग अपने मतलब आपके सवाल पे पहुंचते हैं। देखिए ये सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है,
तो बहुत बड़े बड़े होने की वजह से इस बोर्ड पे पूरा आ नहीं रहे। तो ऐसे चीजें जो नहीं आ रही उसको हम बताते चलेंगे। किताब और पेन और कॉपी लेके आप लोग बैठिए। चलिए आइए, जैसे प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह x ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। ध्यान से देखिए, हमारा दो आपका पहले क्वेश्चन में है कि हमारा दो डाटा बना है, ठीक। ये दोनों आपकी किताब में दिया है, प्रश्न में आपके दोनों दिया है कि कोई भी चीजें ऐसी हैं, पौधों की संख्या ऐसे करके आपका लिखा होगा, ऐसे करके डाटा बना है। यहाँ पौधों की संख्या है और यहाँ घरों की संख्या है, ये दोनों है आपका। तो इसमें ये बना है, ठीक है। तो पौधों और घरों की संख्या में, पौधों और घरों की संख्या में हमने निकाल लिया, तो हमें जो पौधों की संख्या प्राप्त हुई, तो ये पता है कि 0 से लेके, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसको समझते हैं सारणी को। 0 से लेके 2 घर ऐसे हैं, ठीक है। मतलब घरों, एक घर ऐसा है जिसके पास 0 से लेके 2 तक पौधे हैं। मतलब कोई इकलौता घर है, कोई एक बड़ा सा गांव हो, छोटा सा गांव हो, कोई भी गांव, ठीक। उसका एक सर्वे किया गया। सर्वे क्या किया गया कि एक घर ऐसा है जिसके पास 0 से लेके 2 पौधों की संख्या है, घरों की संख्या 2 है जिसके पास 2 से 4 है। एक घर ऐसा है जिसके पास 4 से लेके 6 है। 5 घर ऐसे हैं जिसके पास 6 से लेके 8 है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, पौधों की संख्या। एक बार हम सवाल पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कि हाँ, किताब आप अपना अपना किताब देखिए। इसमें देखिए सवाल आपका है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत, आप लोग अपनी किताब देखते रहिए, के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात की। क्या ज्ञात करना भैया, प्रति घर माध्य, ठीक है। तो माध्य को हम लोग देखेंगे, हमको माध्य निकालना है, इसलिए हम लोग इसका देखेंगे जो है क्या होता है, ठीक। आइए, तो ये हमारा हो गया। तो हम लिखेंगे XI और FI की गणना करने पर, चलिए भैया आइए देखते हैं। ये तो हो गया पौधे, ये घरों की संख्या हो गई। इसको लगाते कैसे, XI क्या होता भैया, XI दोनों का वर्ग अंतराल, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में या तो उसको जोड़कर भाग दे दो। पहले एक सिस्टम यह है, जैसे दिया है 0 और 2, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा भैया, जैसे 0 1 2, तो इन दोनों के बीच में 1 आ गया, तो यहाँ हमने लिख लिया 1। दूसरा सिस्टम क्या है, इन दोनों को जोड़ लो, तो कितना हो गया 2। अब इसको 2 से भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, ये करने। अगला आ जाइए इन दोनों के बीच, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितना आएगा भैया, 2 और 4 के बीच कितना आता है 3, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। 4 और 6 के बीच क्या आता भैया, तो 5 आता है, तो हमने 5 लिख लिया। 6 और 8 के बीच क्या आएगा भैया, 7 आएगा। 8 और 10 के बीच क्या आएगा आपका, 8 और 10 के बीच आपका 9 आएगा। देखिए 10 और 12 के बीच क्या आएगा, 11 आएगा। और 12 और 13 14 के बीच क्या आएगा आपका, आ जाएगा भैया, ठीक है। चलिए अब हमें अगला जो निकालना है, FI XI माध्य निकालने के लिए हमें FI चाहिए और FI XI चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ FI है, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा FI बराबर, अब इसको जोड़ लेंगे, कितना होता भैया, ये जोड़ लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 और 2 17 हो गया, और 3 क्या हो गया भैया 20। कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाइए, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें देखते हैं FI और XI क्या है। तो FI और XI यहाँ देखिए गुणज में है, ठीक है, क्योंकि हमें माध्य निकालना है। तो इसका और इसका हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 1 गुणे 1 बराबर कितना 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा भैया 6, 1 गुणे 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5, और 5 गुणे 7 कितना हो जाएगा भैया, 5 गुणे 7, 7 5 आपका होगा 6 गुणे 9, 9 9 6 14, फिर आपका हो जाएगा 11 गुणे 2, तो 2 गुणे 11 दूनी,
फिर आपका हो जाएगा, ये हो गया 9 छक 54 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ले लीजिए 13 गुणे 13, 3 गुणे 13, 13 3 हो जाएगा भैया। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो हमको मिल गया है, यहां से हम जोड़ेंगे 9 2 11 4 15 5 20 5 25 और 25 और 6 31 और 32 हो गया। ठीक, अब हमें मिला 3 हासिल 3, 3 2 5 5 10 10 3 13 और 13 3 16, कितना मिलेगा भैया 100। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, सिग्मा या पाई, सिग्मा या पाई और एक्स आई का जब हम गुणा किए तो हमें मिल गया 162। चलिए अब हम माध्य का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ हमें मिल गया भैया, क्या मिल गया, सिग्मा या पाई बराबर 20 और सिग्मा या पाई एक्स आई बराबर मिल गया भैया 100। ठीक है, अब आपका फार्मूला होता है, आपका फार्मूला क्या होता है, यक्स बराबर सिग्मा एफ आई यक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। तो क्या होता है फार्मूला भैया, यक्स बराबर सिग्मा एफ आई यक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। तो यक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 162 और बटे कितना भैया 20, इसका इससे इसमें दे देंगे भाग, ये इसमें इससे भाग दीजिए आप लोग। चलो ठीक है, तो 20 का कितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं आप लोग, 20 अठे 160, उसके बाद 20 का 8 का हम 162 देख लेते हैं, 20 अठे 160 और यहाँ आपका बचा है 2 है, ये दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लिए 20 इकन्ने 8.1, तो यहाँ कितना आ गया भैया, माध्य बराबर, यहाँ लिख लेंगे माध्य बराबर, इसका इससे भाग दिए तो हमारा कितना आ गया 8.1। अतः प्रत्येक घर के पौधे का जो माध्य होगा निकालना जो था भैया, हम लोगों को क्या निकालना था, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। तो हम लिखेंगे अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितना होगा भैया 8.1। ठीक है, देखिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए इस सवाल को। ठीक है, कारण इसमें यह है कि ये सवाल बड़े बड़े हैं, ठीक, बड़े भयंकर तो दिखाई देते हैं, ठीक, देखने में ये बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा है, बहुत इसमें ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जो समझा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक अभाव ही समझिए कि ये कहीं ना कहीं कुछ शायद की वजह से हो रहा है। तो इसको भी मैं चाहूंगा कि आपको सरल से सरल में बना के आपको बताया जाए। ठीक है, अगर आपको सरल से सरल में बना के बताया जा रहा है तो इसमें ये समस्याएं हैं भैया कि आपको ये आपका 8 नंबर तो संभाल के चलिए देगा ही, कैसे भी करके 8 नंबर देगा। ठीक है, तो 8 नंबर ये देगा, बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें 8 नंबर में मान के चलिए कि अगर 6 ही नंबर दे रहा तो आपका 4 नंबर अगर दे दे 4 नंबर में तो 2 नंबर विकल्प पे देगा, फिर भी 6 नंबर का देगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को आप पढ़ते रहिए। और जो है अगला आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। हेलो मित्रों, अभी तक जो इससे पहले हम लोगों ने 14.14 का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, अभी हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप अपने बुक में देखिए कि सवाल क्या है, हम अपने बुक में देखते हैं। तो सवाल इस तरीके से भैया कि जो है आपका कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें दैनिक मजदूरी आपका ये दिया है, देखिए लिखा हुआ है,
और यहाँ श्रमिकों की संख्या दी गई है, ठीक है, 12, 14, 8 सब दिया गया है। तो इसमें निकालना क्या है, नीचे आपका दिया गया है, एक उपयुक्त विधि का उपयोग करके इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य दैनिक मजदूरी, तो ध्यान से सुनिए, चलिए भैया आइए देख लेते हैं। दैनिक मजदूरी दिया, श्रमिकों की संख्या दिया, आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग इस तरीके से लगाएंगे कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसको क्या हमको निकालना है और कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले में वो निकालने के लिए, हमें माध्य निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या कल्पित मान एफ आई यू आई और एफ आई यू आई चाहिए, और हमें क्या चाहिए जो है ये क्या नाम है, एफ आई चाहिए और एच चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं कि एक्स आई क्या होता है। तो एक्स आई होता है इन दोनों के बीच की संख्या, मैंने अभी इससे पहले भी बताई है। तो 100 हो गया और 110 हो गया और 120 हो गया, तो इन दोनों के बीच में कौन आ गया, हम इसे भी करें, देखें, देख लो भैया, ये दोनों जोड़ लिए तो हमारा हो गया 220 और 2 से भाग दिए तो आ गया 110। दो तरीका है, या तो बीच वाला देख लीजिए या तो 2 से भाग कर दीजिए। तो हमको यहाँ क्या प्राप्त हो गया भैया 110। अगला 120 140 के बीच में आएगा 130, 140 160 के बीच में आएगा 150, 160 और 180 के बीच में आएगा 170 और 180 और 200 के बीच में आएगा 100। ये हमारा एक्स आई। एक्स आई 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, क्या करना, कुछ नहीं, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे 110, बीचों बीच दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दें, या तो ये सिस्टम है या तो दोनों के बीचों बीच, ठीक, क्या आएगा 110। चलिए अब डी आई बराबर एक्स आई माइनस 150। तो हमको जो इसका कल्पित मान है, दोनों की एक्स आई के बीचों मध्य, दो इधर है दो इधर है, बीचों बीच कौन है भैया, ये आपका हो गया कल्पित मान। तो इसी में से हम सबको घटाएंगे, तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस 150, एक्स आई माइनस 150 मतलब इसी में से सबको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, इसको एक्स आई क्या है 110 और घटाना कितना 150 को, तो 110 में से 150 को घटाएंगे, तो एक्स आई का है ना, तो एक्स आई का मान 110 है, 110 माइनस 150, तो इसको घटाएंगे 110 में 150 को, तो आएगा -40, इसको घटाएंगे भैया तो आएगा -20, ठीक है। तो इसका घटाएंगे 120, इसका आएगा -40, इसका कितना हो जाएगा भैया, इतने से इतने से घटाएंगे आ जाएगा 0। इसको देखिए 170 में से 150 घटाएंगे आएगा 20, 190 में की 50 घटाएंगे आ गया 40। चलिए इतनी तो बात आ गई। अब यहाँ का यू आई बराबर डी आई बटे 20 क्यों, क्योंकि इन लोगों का अंतर देखिए 100 120 120 140, इसमें से इसको घटाएंगे 20 का अंतर है सबका, सबका कितने का अंतर है 20 का, और जो ये होता है जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं यच, क्या कहते हैं भैया यच। तो हमको क्या मिल गया भैया, हमें मिल गया एफ आई कितना हो गया भैया, यहाँ देख लीजिए, एक एक चीज हम लेंगे जो सूत्र में है, एफ आई 50 मिल जाएगा, एफ आई पता नहीं है, ये हमें मिल गया 150 और एच मिल गया हमको 20, तीन चीजें मिल गई, यही एक लास्ट यही वाला मिल जाए तो हम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया, देखिए ये हो जाएगा -40 और बटे 20, तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा -20 बटे 20, तो हो जाएगा 20 से करने हम, ये 0 हो गया, 20 से करेंगे और ये आपका हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किससे गुणा करना है, एफ आई और यू आई, तो एफ आई कहाँ भैया, ये आपका है, तो हो जाएगा 12 गुणे, यहाँ यू आई आया है -2, फिर 14 गुणे -1, ये हो गया 0, ये हो गया 8 गुणे, ये 0 हो गया 8 का आपका, 8 गुणे 0 हो गया भैया 0। चलिए अब 6 का आ गया, 6 गुणे 1 और बराबर 6 और 10 गुणे 2, 10 दूनी आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहाँ कैसे क्या किया जाए, तो हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, 12 दूनी हो गया आपका 24 -24 और 14 कन्या,
तो इसको हम 4 दूनी 8 और 2 1 3, 38 हमें मिल गया माइनस वाला। अब प्लस वाला 6 करने में 6 और 10 दूनी 20। देखिए ये 26 मिल गया, ये 38 मिल गया भैया। अभी माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस में आएगा। कितना इसको घटा देते हैं तब पता चलेगा। 8 में की 2 हो गया और 3 में की 12 हो गया, ये माइनस में आएगा। क्यों भैया? देखिए 0 से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये 36 आ गया और माइनस में है, और नीचे वाला 26 आ गया। 26 है भैया, 38 है, ये 38 है और ये कितना है 26। तो हम देखते हैं अगर प्लस वाला बड़ा होता, ये छोटा होता तो घटा देते तो प्लस में आता, और माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा, इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा। तो हमें कितना प्राप्त हो गया भैया? -12। कितना प्राप्त हो गया? -12। तो सिग्मा एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई का मान हो गया -12। अब अपने फार्मूले पा जाते हैं। फार्मूला क्या भैया? माध्य बराबर x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एफ आई गुणे एच। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला, हम फार्मूले पा जाते हैं। यहाँ सब इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्या फार्मूला हमारा है? फार्मूला हमें सब प्राप्त हो चुका है। देखिए यहाँ हमें मिल गया एफ आई 50, एफ आई यू आई जो मिला है -12, और ए कल्पित मान जो यहाँ मिला था, ठीक है, तो ये हमें 150 मिल गया। और आपका यह इन लोगों का अंतर तो कितना मिला है? 20। ठीक है, तो हमको सब मिल गया है जो फार्मूले में चाहिए था, तो हमें प्राप्त हो गया। आइए अब हम लगाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे। ठीक, चलिए, तो हमें ए मिल गया, x बराबर ए का मान है भैया 150। चलिए ठीक है, अब हम ऐसे लिख दिए सिग्मा एफ आई और यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई का मान है -12 और बटे सिग्मा एफ आई कहाँ मिला भैया? यहाँ, इसका मान है 50। अब भैया एच है, तो एच का मान कितना भैया? 20। ठीक है, चलिए अब हम इसको खोलते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा कि कहाँ प्लस लग रहा है कहाँ माइनस। अब इसको हम खोलेंगे तो ये इससे कट जाएगा। क्या कट जाएगा भैया? अगले में समझिए कि ये इससे कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 150 और ये प्लस माइनस हो जाएगी माइनस, ये देखिए हो जाएगी 12 और बटे 50 और गुणे 20। ये 0 से 0 कटा भैया। ठीक, तो 0 0 कटा, ये इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 150 माइनस 12 दूनी हो जाएगा आपका भैया 24 और बटे 5। अब इससे इसमें हम दे देंगे भाग। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बाबू, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं। देखिए इतना तो बात समझ में आ गई, इसका मान रखा गया। तो यहां हम लिख लेंगे 150 और प्लस माइनस माइनस 12 बटे 50 गुणे 20। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब आगे आगे हम लोग यहाँ, तो ये हमें मिला 150, 12 दूनी 24 और बटे नीचे आपका हो गया 5। इससे इसमें भाग देंगे, तो चलिए यही दे देते हैं, 5 से हम 24 में दे देते हैं, तो हो जाएगा देखो 5 चौक हो जाएगा भैया 20। अब भैया यहाँ बचा 4। ठीक है, यहाँ 4 बचा, यहाँ 0 बढ़ाए, तो 5 या 40। ठीक भाई, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इसका इससे भाग दिए तो हमें मिला 150 माइनस 4.8। कितना हमको प्राप्त हुआ भैया? तो हम इसी 150 में से 4.8 को हम घटा देंगे। 150 में से 4.8 को हम घटा के क्या प्राप्त करते हैं, आइए देख लेते हैं। 150 अगर 4 आपका घटा दिया गया तो 146 आएगा, साफ सुथरा है। ऐसे नॉर्मल में देख लीजिए, 8 पॉइंट इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 45.2 आएगा। आइए यहाँ 4 पॉइंट कितना भैया? 4.8। चलिए ये इससे उधार लेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में की 8 गई 2। ठीक है भैया, अब यहाँ आपका आ गया, कितना आ गया आपका? यहाँ पे 4 4 4 में की गए, कितना हो जाएगा भैया आपका? 4 4 में की आपका यहाँ जाएगा तो आपका हो जाएगा 0।
इसमें कुछ गड़बड़ आपका हो गया। और ये किए, देखिए ये पॉइंट है तो हम यहां से घटाएंगे ऐसे, ये पूरा है, ये पूरा है, ठीक है। और यहाँ हम बढ़ा लेंगे 0, ठीक है। इस तरीके से होगा, क्योंकि जब तक ये आपका, देखिए जब तक ये आपका, जब तक आपका ये जब तक आपका ये पॉइंट आपका नहीं उकरेगा तब तक आप इसमें नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है, देखिए तो यहां से हमने घटा दिया तो आपका आ गया 150 में से कितना घटा है, 4.8 को घटाने के बाद आ गया 145.2, ठीक है भैया। तो हमें क्या मिल जाएगा इसमें से घटाने के, 145 यही हमारा हो जाएगा x बराबर भैया। तो अतः हम यहाँ प्राप्त किए, क्या हमको मिलना था भैया, हमें मिलना था दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा दिया हुआ था, ठीक है, और ये वाला हमको निकालना था। एक्साई क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक, ठीक है। और ये सब होता है